लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, पैंग का जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट था उसमें हमने देखा था अपस्टीज इंडे, ग्लिचफॉर्मिंग और एबस्टीज इंडे एंटीक्लुम, 3 प्रकार के स्टेजेस थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं लैंडफॉर्म में। तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, प्राइमरम से स्टार्ट होता है पैंग का मॉडल और एंडरम पे खत्म होता है। ठीक है, प्राइमरम पे स्टार्ट और एंडरम पे खत्म। तो यहाँ से अपस्टीज इंडे एंटीक्लुम में क्या होता है, अपस्टीज इंडे एंटीक्लुम में जो हमारा जो फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व मैंने पहले ही बता दिया था क्या है, अब ये अपर कर्व जो बताएगा वो बताएगा एब्सोल्यूट रिलीफ। ठीक है, एब्सोल्यूट रिलीफ और ये जो इन दोनों के जो मार्जिन होगा वो बताएगा रिलेटिव रिलीफ। ठीक है, ये हमारे पैटर्न है। अब हम बात करते हैं अपस्टीज इंडे एंटीक्लुम में। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए ग्राफ ऊपर की ओर जाता जा रहा है और लोअर ग्राफ भी ऊपर की ओर जाता जा रहा है। इट मीन्स यहाँ एब्सोल्यूट रिलीफ और एब्सोल्यूट रिलीफ दोनों ही इंक्रीज होती है, यानी कि एब्सोल्यूट रिलीफ, एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट दोनों ही बढ़ रही है। इट मीन्स कि दोनों में इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो अपलिफ्टमेंट है वो भी हो रहा है और डाउन कटिंग भी हो रही है, यानी कि जो रिवर है हमारी, रिवर डाउन कटिंग भी तेजी से कर रही है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज अपस्टीज इंडे एंटीक्लुम होता है। सेकंड स्टेज की बात करें ग्लिचफॉर्मिज एंटीक्लुम की, ग्लिचफॉर्मिज एंटीक्लुम में ए, बी और सी 3 स्टेजेस में बांट के हम इसका स्टडी करते हैं। देखिए अब वो तो ज्यादा होता है और जो हमारा डाउन कटिंग रेट होता है, यानी कि जो रिवर है वो हमारी डाउन कटिंग इतनी उस रेट से नहीं कर रही है जिस रेट से अपलिफ्टमेंट हो रहा है। यहाँ लगभग सेम होता है, सेम रेट से चल रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेज में अगर बात करें तो ये दोनों ही डाउन कटिंग और अपलिफ्टमेंट दोनों ही सेम रेट से चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो सेकंड स्टेज में हम ए केस की बात करें तो ए केस में अपलिफ्टमेंट की रेट ज्यादा तेज होती है, डाउन कटिंग की रेट कम होती है। और यहाँ हम बी की बात करें तो ये देखिए अपलिफ्टमेंट भी गिरा और जो डाउन कटिंग रेट था वो भी गिरा। ये जो गिरा है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये हमेशा सेम होता है। इट मीन्स ये जो होता है एरिया बी केस जो होता है, बी स्टेज जो होता है सेकंड ग्लिचफॉर्मिज एंटीक्लुम में, बी स्टेज जो होता है ये इस स्टेज को हम कहते हैं समान दर की अवस्था, यानी कि यहाँ जो अपलिफ्टमेंट और डाउन कटिंग रेट दोनों ही सेम होती है। तो वहीं हम अगर थर्ड स्टेज की बात कर सेकंड स्टेज में सी केस की बात करें तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट जो है वो रेट कम हो जाती है और डाउन कटिंग रेट स्टार्ट हो जाती है। कैसी मैं बताता हूँ, डाउन कटिंग रेट तेज हो जाती है सी स्टेज में। और जो थर्ड स्टेज है अपस्टीज इंडे एंटीक्लुम, यहाँ क्या होता है, यहाँ अपलिफ्टमेंट की रेट और कम होती है और जो डाउन कटिंग नहीं होता अब साइड कटिंग स्टार्ट होती है, यानी कि रिवर जो है वो अपने किनारों का अपर्दन स्टार्ट कर देती है। यानी कि जो अभी तक डाउन कटिंग हो रही थी वी शेप वैली और डाउन नीचे की तरफ बल लगा रही थी जो रिवर, वो अब क्या हो रहा है, वो अपने साइड की ओर कटिंग करती हुई चल रही है, जमा करती हुई चल रही है, काटते हुए चल रही है। ठीक है, तो यहाँ ये थर्ड स्टेज में ये होता है। और लास्ट में हमारा बचता है एंड रम्प, यानी कि एक ऐसा प्लेन हमारे पास बचता है जो आपको याद होगा हमारे जो डेविस के थ्योरी में, डेविस की थ्योरी में हमने देखा था कि वहाँ पेनी प्लेन बनते थे जहाँ की क्या कहते हैं कि छोटे छोटे अपर्दित पहाड़ पर्वत की श्रृंखलाएं रह जाती थी और वहां उनको कहा जाता था मोनेडनॉक्स। ठीक है, यहाँ एंड रफ में बनता है हमारा इंसेलबर्ग, यानी कि जहाँ हमारे ये अपर्दित पदार्थ है, ठीक है, ये अपर्दित चट्टाने हैं, ठीक है, जो बच गई हैं अपर्दित कटी छटी चट्टाने, जैसे कि हम देखते हैं हमारी अरावली श्रेणी में देख लेते हैं, विंध्यन श्रेणी में हम देखते हैं कुछ कटी फटी चट्टाने हैं और पेनिनसुलर इंडिया में भी कुछ कटी फटी चट्टाने हैं। उसको हम सेपरेट जब हम पर्वत, भारत के जो पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं जो है उसमें पढ़ेंगे, उसको हम सेपरेट भारत की जो इंडियन ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम
विस्तृत रूप से देखेंगे कि भारत की जो पेनिनसुलर इंडिया में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और नॉर्थ इंडिया में जो हमारी जो हिमालयन जो श्रृंखला है वो कैसी है, क्या 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 यहाँ पे फॉल्ट बनते हैं, कहाँ क्या बनता है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ कौन सा थ्रस्ट बनता है, कहाँ कैसे, तो वो सब चीज हम इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना है, एंड्रम्स क्या होता है, जो डेविस के सिद्धांत में हमारा क्या बन रहा था, डेविस के सिद्धांत में बन रहा था पेनिप्लेन। ध्यान रखने योग्य बात है कि डेविस के सिद्धांत में बन रहा था पेनिप्लेन और वहां बन रहे थे मोनोडॉक्स, यानी कि ऐसे कटे फटे चट्टानी भाग कहलाते थे मोनोडॉक। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ऐसा कि एंड्रम्स एक ऐसा मैदान होता है, जहाँ बनते हैं इंसलबर्ग, यानी इंसलबर्ग वहां बोला गया, डेविस के सिद्धांत बोला गया मोनोडॉक और यहाँ बोला गया इंसलबर्ग। ठीक है, इंसलबर्ग ने यहाँ से यहाँ तक का पूरा साइकिल पढ़ लिया है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज हमारा एक चीज रह गया है कि अवस्थित एंटीविकुलम में 2 स्लोप का जिक्र आता है। वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और वो हमारा स्लोप एनालिसिस का जो टॉपिक है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी में, स्लोप एनालिसिस का जो टॉपिक है, स्लोप एनालिसिस करेंगे हम बकायदा। लेकिन हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि स्लोप, यहाँ किस प्रकार के स्लोप बनते हैं अवस्थित एंटीविकुलम में, 2 प्रकार के, वॉश स्लोप और ग्रेविटी स्लोप। ग्रेविटी स्लोप क्या होता है, ग्रेविटी स्लोप तो यानी कि मानिए ये हमारा एक पर्वत है, तो यहाँ ये ग्रेविटी स्लोप होगा, यानी कि मानिए ये इस सोर्स से कोई रिवर चली और रिवर ने यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, रिवर, तो ये तो होगा ग्रेविटी स्लोप पे जो चल रही है वो। ठीक है, ग्रेविटी स्लोप काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन रिवर ने यहाँ पे जो काटी है पर्वतों को, धोया है बराबर, यानी कि वहां से कोई चट्टानों को काट कर वहां उसको एकदम समतल बनाते हुए चल रही है, उसे बोला जाता है वॉश स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी स्लोप और वॉश स्लोप हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्रेविटी स्लोप से तो चल रही है, लेकिन यहाँ वॉश स्लोप भी बनते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेज में हमारे पास एक ऐसा प्लेन बन जाता है, यानी कि एक ऐसा प्लेन, यानी कि यहाँ नीचे वाले पोर्शन पे हमें एक ऐसा प्लेन मिलेगा, ये काट छाट करके एक ऐसा प्लेन बना देगी जहां हमें इंसलबर्ग मिलेंगे, यानी कि कटी फटी चट्टाने मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये हमारा पैंक का लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो जाता है। अब हमारे पास एक टर्म और आती है, वो टर्म क्या होती है उसको और देखते हैं। हाँ, तो उस टर्म को अभी देखेंगे, पहले हम एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं डेविस के और पैंक के थ्योरी। डेविस का थ्योरी जो थी, डेविस की जो थ्योरी थी वो कहती थी कि पहले अपलिफ्टमेंट हो और उसके बाद रिवर अपना अपर्दन साइकिल, जो इरोजनल साइकिल है, वो स्टार्ट करेगी। ये कहा था डेविस ने। लेकिन हमने देखा कि पैंक की थ्योरी में क्या होता है, पैंक की थ्योरी में हमने देखा कि अपलिफ्टमेंट और जो डाउनवर्ड कटिंग जो थी रिवर की, जो कटिंग और अपलिफ्टमेंट दोनों एक साथ चल रही थी, इरोजन और अपलिफ्टमेंट। तो यहाँ ये एक मेजर डिफरेंस है, और ये बात जाहिर है कि एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स दोनों साथ में काम करते हैं, जबकि डेविस ने बोला कि एंडोजेनेटिक फोर्स ने अपना काम कर लिया है और एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि चाहे वो एलुवियल इरोजन हो या फ्लुवियल इरोजन हो, बाद में हो रहा है। क्योंकि डेविस ने डेविस के साइकिल से बाद में कई साइकिल बनी थी, जैसे कि एलुवियल साइकिल होती है, फ्लुवियल साइकिल होती है, तो कई प्रकार की साइकिल बनी, क्योंकि लैंडफॉर्म हर जगह की हर स्थान का हर एक जैसा ही लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हुआ। कहीं रिवर है और कहीं रिवर नहीं है। यदि हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में हमारा रिवर इरोजन नहीं होगा, वहां हमारा एलुवियल इरोजन देखने को मिलता है। तो वहाँ एलुवियल इरोजन होकर कैसा लैंडफॉर्म एवोल्यूशन हुआ है उसका भी एक साइकिल बनता है, उसका रिसर्च एलुवियल
लैंडफॉर्म्स में करते हैं। अब हम लास्ट वाले जो स्टेज की लास्ट वाला जो स्टेज है उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट वाले स्टेज में क्या हो रहा था, लास्ट वाले स्टेज में बन रहे थे प्लेन्स, क्योंकि इरोजन हो गया है। अब इरोजन करके काट छाट करके रिवर ने बना दिए प्लेन्स। तो डेविस की जो थ्योरी थी, डेविस की थ्योरी जो थी उसमें डेविस ने बताया था कि पैनी प्लेन बनते हैं और जो अपर्दित जो पर्वत बच जाते हैं वो होते हैं मोनोटोन्स। और वहीं पैंक ने बताया कि जो एंड्रम्फ होता है वो होता है लास्ट प्लेन होता है एंड्रम्फ। ने बताया कि जो लास्ट जो प्लेन होता है वो होता है एंड्रम्फ और उसमें बनते हैं इरोजन हो की इंसल्वर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमारा पैंक मॉडल और डेविस मॉडल कंप्लीट होता है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, एक नई समस्या सामने आती है जो कि पैंक मॉडल से ही हल हो सकती है। वो डेविस मॉडल से हल नहीं समझ सकते थे हम, इसलिए पैंक मॉडल समझना यहाँ पे जरूर। तो हमारा जो नया जो टॉपिक है उसका नाम है रिजुवेनेशन। अब ये होता क्या है, टॉपिक है रिजुवेनेशन। रिजुवेनेशन होता क्या है, देखिए साइकिल हमारी चल रही है, हमारी इरोजनल साइकिल चल रही है, लेकिन इरोजनल साइकिल में हमने देखा ओल्ड स्टेज, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, 3 स्टेज पड़ी। लेकिन मानिए ओल्ड स्टेज जो चल रही है, ओल्ड स्टेज अचानक से यंग स्टेज में बदल जाए इरोजनल साइकिल की, तो क्या होगा? तो यही हम कहते हैं रिजुवेनेशन। रिजुवेनेशन है कि हमें ये देखने को मिलते हैं असल में कि ऊपर तो ओल्ड स्टेज वाले लैंडफॉर्म बन रहे हैं और नीचे आके देखते हैं तो यंग स्टेज वाले लैंडफॉर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होता है कि ऐसा कैसे, तो हमें लगाना पड़ता है दिमाग और हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे क्या रिजुवेनेशन हुआ है क्या, यानी कि यहाँ पे क्या दोबारा अपलिफ्टमेंट हुआ था क्या। तो अपलिफ्टमेंट हुआ तो वापस से यंग स्टेज में पहुंच गया लैंडफॉर्म, यानी कि यंग स्टेज से वापस